जो उसने गलती की उसके लिए सॉरी बोल दिया इसने, लेकिन तुमने जो किया है ना वो बहुत ज्यादा गलत है। सॉरी बोल। आई एम सॉरी। पूर्वी, खुशी अब हमारे साथ ही रहेगी। यहाँ? हाँ, तुम्हारे लिए। मैंने तो उसे कहा था कि ये करने की कोई जरूरत नहीं है और हम पूरी का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अरमान ये नहीं माना। ये कह रहा है कि खुशी को अपनी बहन के लिए यहाँ रुकना चाहिए, हेल्प हो जाएगी। मुझे अब भी लगता नहीं कि इसकी कोई जरूरत है, खुशी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अब तुम पर है, तुम डिसाइड करो। मैं क्या डिसाइड करूं? मुझे तो खुशी होगी थी यहाँ रुकेगी तो। जीजू थैंक यू, आपने दी को यहाँ रुकने के लिए कहा। आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक काफी सालों से हम दोनों साथ में नहीं रहे। आई थिंक तेरी शादी के बाद से, है ना? लेकिन अब रहेंगे। रियली थैंक यू सो मच जीजू, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। और मैं तो सुपर हैप्पी हूँ। लेकिन हाँ खुशी दी, पूर्वी दी के पास वाली जगह मेरी रहेगी। हाँ नहीं नहीं, पीयू के पास ना मैं रहूंगी। अरे ये क्या बात है, मैं रहूंगी। ओ हेलो, मैं रहूंगी। अरे बाद में लड़ना, पहले मुझे कुछ खिला दो क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लग रही है और खुशी के कारण तो और ज्यादा लग रही है। मैं ना तेरी फेवरेट डिश बनाऊंगी, चल। मेरा और खुशी का रिश्ता क्या है तुम अच्छे से जानते हो। मेरी पत्नी की बहन है खुशी, और उससे कुछ हो जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए आप कोई गलत हरकत मत करना तुम, समझ गए? क्योंकि इस बार सॉरी नहीं बोल पाओगे, सीधा जेल जाओगे तुम, अरेस्ट करवाऊंगा तुम्हें। और ये गलती हमारी आखिरी गलती होगी, लास्ट मिस्टेक। गलती तो ये आखिरी तुम्हारी होने वाली है आरवी, और वो गलती जो तुमने मेरे साथ की। आरवी, तुम्हें मैं ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। सारी जिंदगी पछताओगे तुम आरवी, सारी जिंदगी। क्या बात है आदि, बहुत स्माइल कर रही है, क्या बात है? हाँ हाँ बता। मैं भी काफी देर से देख रही हूँ, ऐसे धीरे धीरे मुस्कुरा रही है ये। कुछ तो बात है। कुछ नहीं थी, बस खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बहनें यहाँ मेरे साथ हैं और अभी हम यहीं रहेंगे, इसलिए खुशी हो रही है। और ना पता है, मैंने सोचा नहीं था कि आरवी इतना सोचता है, मतलब बिना कहे भी मेरी बातें समझ जाता है। अच्छा इंसान है ना? अच्छा जीवन साथी मिला है मुझे, बहुत लकी हूँ मैं। हाँ अब तो बड़ा बोल रही है। मैं जब पहले बोलती थी उसका क्या, तब तो बहुत भाव खाती थी तू। हाँ हाँ बकवास मत कर, तब तू दूसरी बातों के लिए छेड़ती थी मुझे। किस बात के लिए? प्यार के लिए, कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये बात के लिए भी कि दोनों की जोड़ी रब ने बनाई हुई जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर है। और ये साबित भी हो गया ना अभी। अब तो खुद कह रही है कि जीजू है इसलिए लकी है ये। हाँ पीयू, ये बात तो बिल्कुल सही है, तू बहुत लकी है, क्योंकि आरवी कितना अच्छा इंसान है। आरवी जैसे पति हर किसी को नहीं मिलता। इसको मिला है, ये तो है हमारी लकी लकी। मत कर पागल। अरे वो क्या हुआ? अरे, मेरे आते सब चुप क्यों हो गए? और स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे पक्का लग रहा है मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। बताओ
क्या बात कर रहे थे तुम लोग? बात क्या? कुछ कोई बात नहीं कर रहे थे। हाँ कोई बात नहीं। हाँ हम ऐसे कुछ नहीं बोल रहे थे, कोई बात नहीं कर रहे थे। देखो मैं बुद्धू नहीं हूँ, हाँ सब समझ आता है मुझे। ठीक है, तुम लोगों को नहीं बताना तो मत बताओ, मुझे पूरी बताइए। पूरी बताओ क्या बात है। मैं हाँ तुम? मैं क्या बताऊं, कोई बात ही नहीं है ना, कोई बात ही नहीं। क्या ही बात बताऊं तुम्हें? खुशी जीजू मैं आपको बता दी क्योंकि ये दोनों आपको बताएंगे। बोलो दिया। तुम मेरी बहन है ना? इसकी बहन मेरी पत्नी भी है। तुम बिना डरे बिंदास बोलो। हाँ अब तो बताना ही पड़ेगा दी, अब जीजू भी मेरे साथ है तो अब मुझे तुझसे क्या ही डरना। जीजू सुनो, दी ने ये कहा कि आप बहुत अच्छे हो, आप इसका बहुत ख्याल रखते हो, इसके बारे में बहुत सोचते हो और बिना बोले सब कुछ समझ जाते हो आप। और इसने ये भी कहा कि ये बहुत लकी है जो इसे आप मिले। और हाँ सुनो, इसने और क्या कहा? क्या? कि ये आपसे बहुत प्यार करती है। ओए, मैंने कब कहा ऐसे? कैसे? कि मैं प्यार करती हूँ? अरे कहा तो था तूने। नहीं खुशी दी, तू बोला, मैंने नहीं कहा। हाँ तो क्या खुद ही कहा? तो बोल रही है। हाँ तूने क्या कहा वो बोल दे। मैंने बस ये कहा था कि आरवी, हाँ हाँ आरवी क्या बोल तो सही। ये कि आरवी अच्छा है, मतलब सोचता है मेरे बारे में, बिना कहे भी बातें समझ लेता है। और क्या? और ये कि नहीं, ये तो नहीं कहा था कि मैं प्यार करती हूँ। तुम नहीं करती मुझसे प्यार? नहीं करती? नहीं वो मतलब तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। ये कैसा सवाल है? एकदम सीधा सवाल है और सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए मुझे। हाँ कि ना, तो सवाल खत्म हो जाएगा। तो बोलो, प्यार करती हो या नहीं? हाँ या ना? मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे सवाल का जवाब ऑलरेडी पता है। क्या पता है? यही कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि अगर कोई खुद से कह देगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए। तो बताओ, हाँ कि ना? ठीक है, कोई नहीं, आज नहीं तो फिर कभी, कभी ना कभी तो तुम जरूर कहोगी। वो डॉक्टर के पास जाना था ना, तुमने कहा था मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट करती हूँ, तुम आ जाओ। हाँ, तुम बचने का कोई भी बहाना ढूंढ लोगे ना इस वक्त। लेट हो रहा है, तुम आओ, जल्दी आओ। अरे पर मेरे सवाल का जवाब। अरे दी अपना फोन तो लेते जा। आरवी थैंक यू जो तुमने अरमान के साथ किया। I mean, तुमने मुझे उससे बचाया। मैं अब क्या बोलूं, थैंक यू सो मच। तो मैं वक्त पे आ गया था, पर शायद हमेशा नहीं आ पाऊंगा। ये लड़ाई तुम्हारी है और तुम्हें ही लड़नी है। मजबूत बनना है तुम्हें। हम लोग तो सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। ओके? मैंने सब चेक कर लिया है, सब ठीक है। थैंक्स। तो अब मैं जा सकती हूँ ना? नहीं, तुम अभी कोई भी सफर नहीं कर सकती हो। I mean, कोई भी तरह का एग्जॉशन या फिर कोई भी थकान तुम नहीं ले सकती हो अभी। पर ऐसा होगा ही नहीं डॉक्टर, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, मतलब वैष्णो देवी मंदिर, तो हम लोग वहाँ फ्लाइट से जाएंगे और आजकल तो मंदिर तक जाने के लिए भी काफी साधन है। मुझे पता है पूर्वी, लेकिन तुम अभी नहीं जा सकती। डॉक्टर सब ठीक है ना? हाँ ठीक है डॉक्टर, अभी तो आपने खुद कहा कि सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा पहला ट्राइमेस्टर है और शुरू के महीनों में खुद का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए इसमें मैं तुम्हें कहीं भी जाने के अलाउ नहीं कर सकती हूँ। पर मैं अपना ख्याल रख लूंगी, मैं सच में बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मंदिर जाना है डॉक्टर, तो वहाँ जाना जरूरी है, तो आप जाने दीजिए। मैं
पक्का प्रॉमिस, बाकी के मतलब जो भी 9 महीने होंगे ना, मैं पूरी तरह से रेस्ट करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। पूर्वी, समझने की कोशिश करो। डॉक्टर, क्या बात है? कुछ ऐसा है जो आप मतलब नहीं बता रही? मतलब आपने कहा सब ठीक है, तो सब ठीक ही है ना? हाँ, सब ठीक है। आई मीन हेल्थ वाइज सब ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, इसलिए पहले 6.5 महीने पूर्वी को अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। पहले के 6.5 महीने निकल गए तो उसके बाद आप सेफ हो, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो, पर अभी काफी संभालना है, इसलिए मैं कहीं भी जाने को अलाउ नहीं कर सकती हूँ। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी मतलब पूर्वी सब ठीक, मतलब पूर्वी ठीक है ना? और बेबी? हाँ हाँ, सब ठीक है और आगे भी ठीक रहे, इसलिए मैं जाने को मना कर रही हूँ। पर माँ चाहती थी जाना। पूर्वी, वो माँ है, वो तो चाहेंगी ही, पर वो डॉक्टर नहीं है ना, मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं मना कर रही हूँ आपको। डॉक्टर, लेकिन पूर्वी, हमारे इतने कहने के बाद भी डॉक्टर मना कर रहे हैं ना, तो जाना सही नहीं है। एग्जैक्टली। बैठ जा यार। मॉन, तेरे से पिंग पोंग बॉल की तरह बाउंस करती रहेगी ना, मेरा सर दुख जाता है यार, घूम रहा है मेरा सर। आपको अपने सर दुखने और घूमने की पड़ी है, मेरी पूरी लाइफ घूम गई उसकी पड़ी है आपको। पता नहीं तो कौन से समय पे वो लड़की आके ना मेरी कुंडली में बैठ गई, हटने का नाम नहीं ले रही है। जब से वो पूर्वी है ना, मेरी पूरी लाइफ उल्टी पुल्टी हो गई, सब गलत ही हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पता अगर ये नहीं आई होती ना मेरी लाइफ में तो सब सही चलता, आरवी मेरा होता, मैं इस घर की बहू होती। मैं मॉन, कितनी मैं तेरे अंदर, डू यू रियलाइज दैट? मैं कुछ और है ही नहीं। क्या मतलब है? मुझे एक बात बता, तू इतनी सेल्फिश क्यों है? एक्सक्यूज मी? सेल्फिश ही तो है ना, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और कोई नहीं है ना तेरी लाइफ में। तेरे पापा कहाँ है इस वक्त, क्या कर रहे हैं? जाना, जाकर रहे उनके साथ। तेरी मॉम नहीं है ना टाउन में, गो बी विद हिम। जब मेरे डैड को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है? और डैड से बात हो गई है मेरी, रहेंगे कुछ दिन यहाँ और उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करके देश से बाहर चले जाएंगे कुछ समय के लिए, और तभी वापस आएंगे जब मैं बुलाऊंगी, समझी? मैं तो कब से ना सब समझ कर बैठी हूँ, पर तुझे कब अकल आएगी मॉम? कब समझेगी कि तेरे आसपास के लोग ना सफर कर रहे हैं तेरी वजह से? आई एम अनहैप्पी। कितना टॉर्चर करेगी? जो जो लोग तुझसे अटैच है, जो तेरे लिए मैटर करते हैं, उनका ख्याल करती है तू? नहीं मॉम, यू नो व्हाट, यू कैन डू बेटर। ठीक है ना, आरवी के साथ बस हो गया, चैप्टर क्लोज कर दे उसका, बंद कर दे सब हरकतें यार। लेट्स मुझे बंद कर देना बिल्कुल मत बोलना, साथ नहीं देना तो मत दो, दूर रहो मुझसे, पर ये मत बोलना। मैं ना आपको अपने प्लान बिगाड़ने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए बस मेरा आरवी मैटर करता है और मैं मैटर करती हूँ, दैट्स इट। चाची, क्या है? आपने सुना क्या हुआ? क्या हुआ है? आरवी ने खुशी से कहा कि वो यहीं रहे, घर में सबके साथ। व्हाट? हाँ खुशी यहाँ रहेगी हमारे घर में? हाँ, और देखिए ना, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है ना कि पूर्वी भी अब प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, ऐसे में मुझे खुशी का यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है। आप हरलीन आंटी से बात करो ना एक बार। ये हो क्या रहा है हमारे घर में? मैं बात करती हूँ परजाई जी से। हाँ, वो एक्चुअली मतलब इस वक्त उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो जैसे कि मैंने कहा कि पूर्वी माँ बनने वाली है, तो ये सही नहीं हो रहा है। वो मुझे लगता है कि हरलीन आंटी को पता भी नहीं है। पता है मुझे। इस घर में कब कहाँ क्या होता है सब पता है मुझे। आरवी ने खुशी को यहीं पे रुकने के लिए कहा ना,
जानती हूँ मैं, बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है अब हम सबको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। आरवी और खुशी के बीच भी सब कुछ बदल चुका है। वो दोनों अब सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। खुशी के मन में आरवी के लिए जो भी कुछ था, अब वैसा कुछ है नहीं। उसने वो सारी फीलिंग्स को खत्म कर दिया अपनी बहन के लिए। जस्ट बिकॉज मैं कुछ कहती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखता नहीं है या मैं कुछ समझती नहीं हूँ। मुझे सब कुछ दिखता है और मैं सब समझती हूँ। और अब मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ सब रिश्ते अब एकदम साफ हैं, पाक। किसी के भी दिल दिमाग में कुछ भी गलत नहीं है। एंड आई जस्ट होप ऐसे ही रहे। आरवी और पूर्वी हॉस्पिटल से वापस आते ही होंगे। हम जल्दी से डिनर बना लेते हैं। हाँ माँ। डाइनिंग टेबल पे मैं सबसे बात करना चाहूंगी। चलो। पूर्वी, पूर्वी, I'm sorry. क्या सॉरी? तुम पागल हो गई हो क्या? पूर्वी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी वो कार क्या हुआ? क्या सोच रही हो? वो डॉक्टर ने जो कहा उसके बारे में सोच रही हो क्या? पूर्वी, देखो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। और ये जो हुआ है ना, ये भी अच्छे के लिए हुआ है। एक बार सब ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद मैं लेके चलूंगा तुम्हें मंदिर। इनफैक्ट सबको लेके चलूंगा। माँ ने मन्नत मांगी थी आरवी। आई नो, पता है मुझे। तो मन्नत मांगी है तो पूरी भी तो करेंगे ना। देखो, जब माता रानी को बुलाना होगा ना, तो वो बुला लेंगी। तो फिर डॉक्टर या कोई हमें नहीं रोक सकता। तुम मानती हो ना इस बात में कि एक बार बुलावा आएगा तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो बस बात खत्म हो जाती है। तुम बस शांत हो जाओ और ज्यादा मत सोचो। पूरी तुम माँ बनने वाली हो सकता है माता रानी चाहती होंगी कि ये माँ जो है ये अभी रेस्ट करे, खुद का ख्याल रखे और होने वाले बच्चे का भी। है कि नहीं? है ना? चलो आओ। आगे आगे मिल के आए डॉक्टर से। क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। सब ठीक है? ऐसा लग नहीं रहा। पूर्वी का चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? बेहू, क्या हुआ बता। तो इतनी उदास क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? आरवी तुम बताओ, बोलो, सब ठीक है कि नहीं? क्या बात है? हाँ, मैंने बोला ना सब ठीक है, पर क्या आरवी? कुछ नहीं चाची, वो डॉक्टर ने कहा है कि अभी पूर्वी को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। 6.5 महीने तक इसको आराम करने की जरूरत है।
मैं तुम्हारी बहन पूर्वी का पति आरवी। वो दर्द मर्द हो, पर अपनी ताकत औरत पे दिखाने के लिए नहीं। खुशी अब हमारे साथ ही रहेगी। ट्रस्ट मी, तुम्हारे साथ 7 जन्म में भी क्या होगा तुमने सोचा नहीं होगा। तुम मेरी जिंदगी में आके हुकूमत करेगा, मेरी जिंदगी का फैसला लेगा। खुशी क्या करेगी क्या नहीं, ये तू डिसाइड करेगा। वो तेरे घर में रहेगी या नहीं, वो तू डिसाइड करेगा। नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। तूने मेरी जिंदगी का फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। लेकिन अब तेरी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। तू अपनी जिंदगी कैसे जिएगा वो मैं डिसाइड करूंगा। अरमान डिसाइड करेगा तो कब क्या करेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हारा अब सब कुछ मेरे हाथों में होगा, मेरी मुट्ठी में।